धनिया एक बहुमूल्य बहुपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिंद्री के रूप में, कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। धनिया के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 से ग्रे तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया को पाले से बहुत नुकसान होता है। धनिया बीज की उच्च गुणवत्ता एवं अधिक वाष्पशील तेल के लिए ठंडी जलवायु, अधिक समय के लिए तेज धूप, समुद्र से अधिक ऊंचाई एवं ऊंचैन भूमि की आवश्यकता होती है। धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मट्टियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। सिंचित क्षेत्र में अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त जल न हो तो भूमि की तैयारी पलेवा देकर करनी चाहिए, जिससे जमीन में जुताई के समय ढेले भी नहीं बनेंगे तथा खरपतवार के बीज अंकुरित होने के बाद जुताई के समय नष्ट हो जाएंगे। बारानी फसल के लिए खरीफ फसल की कटाई के बाद 2 बार आड़ी खड़ी जुताई करके तुरंत पाटा लगा देना चाहिए। धनिया की फसल रबी मौसम में बोई जाती है। धनिया बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। धनिया की सामयिक बोनी लाभदायक है। दानों के लिए धनिया की बुआई का उपयुक्त समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। हरे पत्तों की फसल के लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय बिजाई के लिए उपयुक्त है। पाले से बचाव के लिए धनिया को नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बोना उपयुक्त होता है। बीज दर सिंचित अवस्था में 15 से 20 किग्राम है। बीज तथा असिंचित में 25 से 30 किग्राम है। बीज की आवश्यकता होती है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बनिडाजिम थायरम 2:3 ग्राम किग्राम या कार्बोक्जिन 37.5% प्लस थायरम 37.5% 3 ग्राम किग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम किग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm से उपचारित करना लाभदायक है। असिंचित धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर खाद 20 टन है के साथ 40 किग्राम, नत्रजन 30 किग्राम, स्फुर 20 किग्राम, पोटाश तथा 20 किग्राम, सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से तथा 60 किग्राम, नत्रजन 40 किग्राम, स्फुर 20 किग्राम, पोटाश तथा 20 किग्राम, सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित फसल के लिए उपयोग करें। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा आधार रूप में देना चाहिए। सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस, पोटाश एवं जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बोने के पहले अंतिम जुताई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रथम सिंचाई के बाद देना चाहिए। खाद हमेशा बीज के नीचे देवें। खाद और बीज को मिलाकर नहीं देवें। धनिया की फसल में एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर का उपयोग 5 किग्राम है के हिसाब से 50 किग्राम गोबर खाद में मिलाकर बोने के पहले डालना लाभदायक है। बोने के पहले धनिया बीज को सावधानी पूर्वक हल्का रगड़ कर बीजों को 2 भागों में तोड़कर दाल बनावें। धनिया की बोनी सीड ड्रिल से कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। भारी भूमि या अधिक उर्वरा भूमि में कतारों की दूरी 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए। धनिया की बुवाई पंक्तियों में करना अधिक लाभदायक है। खूड में बीज की गहराई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बीज को अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम प्राप्त होता है। धनिया में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद, पत्ती बनने की अवस्था। दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन बाद, शाखा निकलने की अवस्था। तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन बाद, फूल आने की अवस्था तथा चौथी सिंचाई 90 से 100 दिन बाद, बीज बनने की अवस्था करना चाहिए। हल्की जमीन में 5वीं सिंचाई 105 से 110 दिन बाद, दाना पकने की अवस्था करना लाभदायक है। धनिया में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि 35 से 40 दिन है। इस अवधि में खरपतवारों की निंदाई नहीं करते हैं तो धनिया की उपज 40 से 45% कम हो जाती है।
धनिया में खरपतवारों की अधिकता या सघनता व आवश्यकता पड़ने पर निम्न में से किसी एक खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पेडीमिथिलीन स्टाम्प TCC 1000 3600 से 700 0 से 2 पेडीमिथिलीन स्टाम्प एक्स्ट्रा 38.7 CS 900 2600 से 700 0 से 2 क्विजोलोप्रोपिथाइल टर्गा सुपर 5 EC 50 100 और 600 से 715 से 20 फसल की कटाई उपयुक्त समय पर करनी चाहिए। धनिया दाना दबाने पर मध्यम कठोर तथा पत्तियां पीली पड़ने लगे। धनिया डोरी का रंग हरे से चमकीला भूरा पीला होने पर तथा दानों में 18% नमी रहने पर कटाई करना चाहिए। कटाई में देरी करने से दानों का रंग खराब हो जाता है, जिससे बाजार में उचित कीमत नहीं मिल पाती है। अच्छी गुणवत्तायुक्त उपज प्राप्त करने के लिए 50% धनिया डोरी का हरा से चमकीला भूरा कलर होने पर कटाई करना चाहिए। धनिया का हरा पीला कलर एवं सुगंध प्राप्त करने के लिए धनिया की कटाई के बाद छोटे छोटे बंडल बनाकर 1 से 2 दिन तक खेत में खुली धूप में सुखाना चाहिए। बंडलों को 3 से 4 दिन तक छाया में सुखाए या खेत में सुखाने के लिए सीधे खड़े बंडलों के ऊपर उल्टे बंडल रख कर ढेरी बनावें। ढेरी को 4 से 5 दिन तक खेत में सूखने दें। सीधे उल्टे बंडलों की ढेरी बनाकर सुखाने से धनिया बीजों पर तेज धूप नहीं लगने के कारण वाष्पशील तेल उड़ता नहीं है। सिंचित फसल की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर 15 से 18 क्विंटल बीज एवं 100 से 125 क्विंटल पत्तियों की उपज तथा असिंचित फसल की 5 से 7 क्विंटल है उपज प्राप्त होती है। भंडारण के समय धनिया बीज में 9 से 10% नमी रहना चाहिए। धनिया बीज का भंडारण पतले जूट के बोरों में करना चाहिए। बोरा एको जमीन पर तथा दीवार से सटे हुए नहीं रखना चाहिए। जमीन पर लकड़ी के गठों पर बोरा एको रखना चाहिए। बीज के 4 से 5 बोरों से ज्यादा एक के ऊपर नहीं रखना चाहिए। बीज के बोरों को ऊंचाई से नहीं फटकना चाहिए। बीज के बोरे न सीधे जमीन पर रखें और न ही दीवार पर सटा कर रखें। बोरियों में भरकर रखा जा सकता है। बोरियों को ठंडे किंतु सूखे स्थानों पर भंडारित करना चाहिए। भंडारण में 6 माह बाद धनिया की सुगंध में कमी आने लगती है।